हाँ जी, देखो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आप जो टेंस पढ़ते हो उनके बारे में, कि कोई मान लो जैसे सेंटेंस दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में कौन सी वो चीज़ है जिसको देख के आप ये डिसाइड करते हो भाई इसमें प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। अब एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जैसे स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में पहचान बताई जाती है, भाई हिंदी वाक्य के अंत में ये चीज़ आती है तो ये टेंस होता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में तो आपको वो पहचान मिलेगी नहीं। तो फिर क्या चीज़ है वह जिसको देख के हम ये पहचान लेते हैं भाई आपके दिए गया जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसमें किस प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, जो भी टेंस है तो वो किस प्रकार से पहचाना जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल से बात को समझेंगे। एग्जाम्पल है कि शीमा हैज ईटन फूड। एक एग्जाम्पल ये लिख दिया, एक एग्जाम्पल और देखिए इसके साथ में, सुमन वॉज कुकिंग फूड। अब देखो इनमें पहचान तो आपको मिल नहीं रही है हिंदी वाली, तो क्या चीज़ है वो जो आपको बताएगी कि इसमें टेंस कौन सा है। तो पहले तो ये बात आप है अपने जहन में बिठाइए कि टेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब में होता है। तो इस सेंटेंस में आपकी जो वर्ब की इकाई है वो कौन सी है, उसमें आपको टेंस है वो मिलेगा। तो इसके लिए देखो आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्ब फ्रेज की जो इकाई है उसके बारे में। तो देखो वर्ब फ्रेज का क्या फॉर्मूला था, जिसको ये आपकी वर्ब फ्रेज, इस वर्ब फ्रेज में क्या ऐसा है, कहाँ से कहाँ तक होती है इसके बारे में देखिए। तो वर्ब फ्रेज जो है वो होती है आपकी ऑक्सिलरी जो है वो 0 से 4 प्लस मेन वर्ब, यानी ये आपके वर्ब फ्रेज का फॉर्मूला है। ऑक्सिलरी आपको हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़ने की हैबिट है। तो ये क्या होती है कि ये वर्ब में 0 का मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब होती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब हो सकती है तो कितनी हो सकती है, 0 से 4, यानी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो सकती है। इससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और मेन वर्ब जो है ये तो आपका 100% पाया जाने वाला ये वर्ब की इकाई है ही, मेन वर्ब तो होगी ही होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें देखो क्या होता है, आपने वर्ब फ्रेज को यदि पकड़ना सीख लिया तो सीधी सी बात है कि वर्ब फ्रेज है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी में आपका टेंस पाया जाता है। और उसकी खासियत क्या है कि यदि वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो होगा आपका पास्ट टेंस। बस इतना ही काम है, वर्ब को पकड़ना है, फॉर्म देखनी है, फॉर्म प्रेजेंट ये फर्स्ट है तो प्रेजेंट टेंस होगा और सेकंड है तो पास्ट टेंस होगा। अब देखो आपने ये वर्ब को पकड़ लिया, ये है वर्ब फ्रेज। इसमें देखो ऑक्सिलरी एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब। अब आपको टेंस पकड़ने के लिए मेन वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट देखना है और उसकी फॉर्म देखनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट है हेज, और हेज जो है वो फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेड, जो आप पास्ट में पढ़ते हो। तो फर्स्ट फॉर्म है तो आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखिए ये आपकी वर्ब फ्रेज है, आपने आराम से देख ली, एक हेल्पिंग वर्ब है और 2 ये आपकी मेन वर्ब है। अब वोज है, वोज की फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड होती है वोज वर्ब। तो यानी वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट आपने पकड़ लिया, उसकी फॉर्म देखी, उसी में टेंस होता है। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस है वो स्कूल आदि में ऐसा पढ़ाया जाता है, जबकि एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस के नाम की कोई अवधारणा नहीं होती है। 2 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, देखो ये इतना नोट कीजिएगा। देखो
क्या होता है, एक सेंटेंस है देखो, जैसे ये सेंटेंस है आपका, सुरेश वेंट टू अजमेर। अब इसमें देखो ये सिंगल फॉर्म है, मेन सिंगल है, इसका मतलब मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो सकती है नहीं हो सकती, यदि सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब तो होगी ही होगी। ये मेन वर्ब है, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, वेंट, गो, वेंट, गोन। सेकंड फॉर्म है तो आपका ये हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, जैसे एग्जाम्पल है ये है आपका, राम हैज बीन रनिंग अ रेस। इस प्रकार के वाक्य आप सिंस फॉर आगे टाइम वगैरह लगा के लिखते हो, हमें वहाँ नहीं जाना, हमको एक्चुअल में पहचानना टेंस है। तो देखो ये आपकी वर्ब फ्रेज यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखो अब की बार हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था एक बिल्कुल भी नहीं हो सकती, यानी 0 हेल्पिंग वर्ब और ज़्यादा से ज़्यादा 4। आपको तो फर्स्ट एलिमेंट देखना है और उसकी फॉर्म देख के टेंस डिसाइड करना है। तो ये हेज आपका कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड हेड होती है, फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो इस प्रकार से जो है हम दिए गए सेंटेंस का वर्ब फ्रेज को देख के और उसके फर्स्ट एलिमेंट की फॉर्म को देख के और आराम से टेंस डिसाइड कर देते हैं। वो हिंदी की पहचान वगैरह या आप एडवर्ब्स जो याद करते हो वो जो है वो आपकी हर बार आपका जवाब सही दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट की फॉर्म के आधार पे यदि आपने टेंस का जवाब दिया है तो आपका जवाब हमेशा सही होगा। ठीक है।